अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो खैर से रमज़ान की बस आमद ही है और ये काम तो मेरे ख़्याल से हर घर में ही शुरू हो जाता है। तो मैं भी यहाँ पे फ़िलहाल नीचे वाले पोर्शन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। मैंने दीवारें वगैरह उसकी साफ़ करवा दी थी और जो ऊंची दीवारें हैं वो फिर मैंने भांजे को कहा था उसने साफ़ कर दी थी, और बाकी डोर्स वगैरह विंडोज़ ये मैंने सब नीट कर लिया था। तो ये काम मैंने कर लिया था और फाइनली जो कपड़ों को रखने का काम है ना वो भी मेरा हो गया। और ये देखें इस तरह से मैंने पाइल्स बना के रख दी हैं और कपड़े जो है ना वो बड़े नीटनेस से ना यहाँ पे रखे जाते हैं और जगह भी काफ़ी बच जाती है। आपको पता चल जाता है कि कौन से कपड़े कहाँ पे हैं। खैर ये सब हो गया था काम, और उसके अलावा ना अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है और गर्मी लगने लग जाती है। ब्लैंकेट तो बिल्कुल लिया ही नहीं जाता। तो ये जो एसीज़ वगैरह में लेने के लिए फ्लीस के ब्लैंकेट है ना, मैंने ये निकाल लिए थे। और वैसे तो साफ़ ही थे, लेकिन आपको पता है कि तसल्ली नहीं होती जब तक एक दफ़ा धो ना लिए जाएँ। तो इसको मैं यहाँ पे वॉश करने लगी थी। इसको वॉश करके जो है ऊपर ड्राई होने के लिए डाल दूंगी। और उसके अलावा ना मेरी स्किन पता नहीं आजकल अजीब सी इचीनेस हो रही थी, तो मैंने कहा चले ये मैं लगा लेती हूँ फेस पे। इससे ना बड़ा वो है ना सुकून मिल जाता है। अगर आपके स्किन पे बर्न हो, सन बर्न हो, या आपकी स्किन जो है वो ड्राइनेस हो, उसके अलावा इचीनेस हो, तो ये लगा लें तो बड़ा स्किन को ना वो सुकून मिलता है और बड़ी नीट सी भी स्किन हो जाती है। तो ये मैं कट करके मैंने रख लिया था। उसके बाद फिर मैं इसको वॉश करके अप्लाई कर लूँगी। उससे पहले मैंने कहा ये काम कर लेती हूँ जो मैंने छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये धुल गया था और अब मैंने यहाँ से डायरेक्ट इसको निकाल के ना तो स्पिनर में डाल दूँगी कि जो इसका सर्फ वाला पानी होता है ना वो एक दफ़ा स्पिन हो जाएगा तो फिर वॉश करना ईजी हो जाएगा। अभी आपको पीछे मेरे बेटे की भी आवाज़ें आ रही होंगी, एज़ यूजुअल वो मेरे साथ ही है। खैर यहाँ एक दफ़ा ये जब स्पिन हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसे नॉर्मल पानी टैप वाटर से अच्छी तरह से धो के तो फिर इसको मैं दोबारा स्पिन करके ऊपर डाल दूँगी। और धूप बहुत तेज़ थी, थोड़ी देर में ही ये ड्राई हो गया था। उसके अलावा जो है ना मैंने पाए बनाए थे, तो मैंने कहा चले आपके साथ उसकी भी रेसिपी शेयर करती हूँ। और इसके अलावा मैंने आज ना अपना कारपेट भी धोना है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था क्योंकि सर्दियाँ थी में तो ये चीज़ें धोई नहीं जाती हैं क्योंकि पानी का काम होता है और पानी में वैसे ही ये काम नहीं होता। तो मैंने कहा अब ज़रा मौसम काफ़ी चेंज होना शुरू हो गया और अभी धो लूँगी ना तो रमज़ान गुजर जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा धोऊँगी। तो इसको मैं डाल के ऊपर आ गई थी और फिर मैं नीचे आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने फेस पे वही एलोवेरा जो लेके आई थी मैं उसको कट करके वो अप्लाई कर लूँगी। तो इसको पहले अच्छा कट करने से पहले ना इसको अच्छी तरह आप वॉश ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इस तरह से कट करूँगी, इसकी साइड्स कट कर दूँगी जो शार्प से इसके एजेस होते हैं। उसके बाद इसकी एक साइड से बिल्कुल आराम से जो है ना इसकी स्किन उतर जाती है, वो मैं पील ऑफ करके तो जो इसके अंदर लिक्विड सा निकलता है, सलाइन सा जो होता है, वो इसको मैं डायरेक्ट ही फेस पे अप्लाई कर लूँगी। आप इसको बालों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं अगर ये सिंपल एलोवेरा बालों में अप्लाई करूँ ना तो मेरे बाल और ड्राई हो जाते हैं, तो मैं ना इसमें कोई सा भी ऑयल मिक्स करके तो फिर अप्लाई करती हूँ, उससे बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं बाल। उसके बाद मैं इसे अपने फुल फेस पे, नेक पे, बैक नेक के जो है बैक साइड वहाँ सारा अप्लाई कर लूँगी क्योंकि आजकल ना मुझे बड़ी इचीनेस सी हो रही थी। तो ये लगा लूँगी और उसके बाद फिर 15-20 मिनट के बाद फिर मैं फ़ेस वॉश कर लूँगी। वैसे आप इसको ओवरनाइट भी लगा सकते हैं। खैर यहाँ पे मैंने पाए बनाए थे तो मैंने कहा उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो तकरीबन सबको पता ही होगी। मैंने प्याज लिया है और उसको गोल्डन ब्राउन होने दिया। उसके बाद फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। इससे ना फिर ये जलते नहीं हैं, लगते नहीं हैं। ये शामिल करके थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें जो हमारे स्पाइसेस हैं वो डालूँगी। नमक, जिसमें हस्बे जायका नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। अच्छा नमक ना मैंने थोड़ा हाथ हल्का ही रखा था क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाए ना पाए में तो खाया भी नहीं जाता, और जिनको बीपी का मसला हो उनके लिए तो वैसे ही बड़ा डेंजरस हो जाता है। तो ये सब शामिल करने के बाद मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा मैं पानी डालती जाऊँगी। और ये मैंने यहाँ पे टमाटर जो हैं वो पीस के रखा था वो अब शामिल कर दिया है। और साथ साथ ही मैं बर्तन भी धोती जाऊँगी। ये काम किचन में हम आ जाए ना तो कोशिश होती है कि मैक्सिमम काम जो है ना यहाँ पे ही ख़त्म हो जाए। साथ साथ सालन की भुनाई करती जाऊँगी ताकि अच्छा सा जो मसाला है वो भुन जाए। उसके बाद फिर मैं इसमें अब पाए शामिल कर दूँगी। तो मैंने जो है वो बड़े गोश्त के बनाए थे, तो बड़े जानवर के सॉरी बनाए थे। तो उसके बाद वैसे छोटे के भी इसी तरह ही बनते हैं, लेकिन ना मज़ा ज़्यादा बड़े जानवर का ही आता है। खैर अच्छी तरह यहाँ पानी डाल के थोड़ा थोड़ा मैं इसकी भुनाई करती जाऊँगी कि जो इसकी रॉ सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और उसकी अच्छी सी एक भुनाई हो जाए। ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो गया है, इसकी अच्छी भुनाई हो गई है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें दही शामिल करूँगी और फिर इसकी जो है मैं इतनी भुनाई करूँगी कि जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए, दही का पानी है वो भी खुश्क हो जाए।
ठीक है। ज़रा इसकी भुनाई अच्छे से हो जाए ना तो जायका बहुत अच्छा बन जाता है और वो एक रॉ सी स्मेल भी नहीं आती। उसके बाद साथ वाले चूल्हे पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और वो गर्म पानी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ठीक है, पानी ना ज़रा गर्म करके ही शामिल करना, इससे ना जो कुकिंग प्रोसेस होता है ना वो रुकता नहीं है, तो इसी तरह ही वो चलता रहता है। और ये पानी जो है ना, आपको जितना पानी चाहिए उतना आपने इसमें पानी डालना है। तो मैंने तकरीबन ये 2 पतीलियाँ ही भर के डाली थी, आप कह लें 2 जग भर के डाला था, क्योंकि अभी इसको मैं यहाँ पे रख दूँगी और 5-6 घंटे जो है ना, जब तक मैंने खाना नहीं खाना होगा हमने, तब तक मैं इसे रखे रखूँगी। तकरीबन 6 घंटे मैंने इसे रखा था, क्योंकि नाश्ते के फ़ौरन बाद ही चढ़ा दिया था और जब रात को खाना खाना था ना, उससे पहले मैंने ओपन किया था। और ये देखिए इतना शोरबा रह गया और इतने मज़े के ये पाए बने थे ना, बहुत ही मज़े के। छोटे होते मुझे ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं क्या माँ बाप हमारे कर रहे हैं कि पाए पक रहे हैं जी, आज पाए पक रहे हैं, हमने रात को रख दिए हैं और सुबह पाए खोले हैं। तब तो आइडिया नहीं था कि किस वजह से ये सारी सारी रात पकते थे, लेकिन अब तो खैर पता है, तो अंदाज़ा हो गया कि क्या ऐसी चीज़ थी पायों में जो सारी सारी रात इसको पकाते थे। खैर बहुत ही मज़े के पाए बने थे। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी कारपेट उठा के नीचे धोने के लिए गैराज में, क्योंकि ऊपर छत पे ना वो रोशनदान सा है, क्या उसको कहेंगे, जंगला लगा हुआ है, तो वहाँ पे ना पानी नीचे जाता है। तो यही जगह सही है जहाँ मैं इजीली रख के कारपेट धो सकती हूँ। सबसे पहले मैं इसको अच्छे से जो है वो गीला कर लूँगी। लाइटिंग का यहाँ बहुत इशू था, क्योंकि बाहर धूप तेज़ थी और अंदर जो है ना वो छोटा बल्ब भी था, तो उसकी रोशनी है, इस वजह से आपको लाइटिंग का थोड़ा सा इशू होगा, तो प्लीज़ ज़रा इसको बर्दाश्त करना है आपने। खैर उसको मैं थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह भिगो के रख दूँगी। उसके बाद मार्केट में मिलता है काला तेल, उससे बहुत अच्छा ना ये क्लीन हो जाता है, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और थोड़ा सा सर्फ़ डाल के ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ना इसको मैं रगड़ के तो साफ़ कर लूँगी, इसके जो एजेस हैं उनको और बाकी। और ये देखिए ये काम इतना सेटिस्फाइंग लगता है ना, जब आप इसके ऊपर वाइपर लगाते हैं और जो सर्फ़ वाला पानी है वो सारा निकलता है, तो कितना मज़े का ये काम लगता है। खैर अच्छी खासी इस पर मेहनत लगती है। यही प्रोसेस मैंने 3-4 दफ़ा किया था। इसी तरह 3-4 दफ़ा मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सर्फ़ डाल के तो ब्रश मार के अच्छी तरह साफ़ किया था, फिर पानी डाल के तो इसको मैंने जो है वो वाइपर लगा लेती थी। और इसी तरह फिर यहाँ से धोने के बाद मैंने इसको उल्टा करके बैक साइड पे भी धो लिया था, क्योंकि ऊपर से साफ़ हो जाता है, फिर बैक साइड पे जो है ना वो डस्ट रह जाती है। मेरे ख्याल से आजकल तो हर घर में ही तकरीबन यही तैयारियां हो रही होंगी। और ये मेरे बेटे जो हैं वो 2 चूज़े लेके आए थे, उनको शौक़ चढ़ा कि मम्मा हम ये चूज़े लेके रखे, उनके ना फ्रेंड दे रहे थे, तो वो ये लेके आए थे और कितने प्यारे छोटे से हैं। और यकीन करें सारा दिन हमारे घर में बस इन्हीं की आवाज़ और हलचल थी कि कोई हाथ ना लगाए, कोई पकड़े ना। छोटे बेटा और बेटी जो है वो पकड़ रहे थे, तो बस यही तमाशा लगा रहा था। खैर मैं क्या कह रही थी कि हर घर में तकरीबन यही जो है आजकल तैयारियां चल रही है, क्लीनिंग और जो रमज़ान की तैयारियां हैं। मैं इतना पाक और इतना अच्छा महीना होता है ना कि इंसान की कोशिश होती है कि ये सब काम पहले पहले ही कर ले, और ताकि रमज़ान में ना आप आराम से तसल्ली से इबादत करें और ये डीप क्लीनिंग वाला चक्कर ही ना हो। अल्लाह पाक खैर खैरियत का जो है ये महीना लेके आए और सबको नसीब करे। उसके बाद जो है ये मैं सारा गैराज भी साथ ही साफ़ कर लिया था मैंने, और फिर मैं ये 4थी मंजिल पे लेके गई थी कारपेट ऊपर डालने के लिए। इतनी देर में ये देखें ये भी बिल्कुल सूख गया था, धूप काफ़ी तेज़ थी, आप देख ही सकते हैं। इतना मुश्किल हो जाता है ना कि ग्राउंड फ्लोर पे ये धो के ये काम करके 4थी मंजिल पे लेके आना और साथ साथ शूट करना, शूट ना करना और फिर तो आप ले ही आते हो। और अभी आप देख सकते हैं मुझे इतना कुछ स्वेर सांस चढ़ गया था ना कि बिल्कुल नीचे से पहले कारपेट लेके आना और साथ फिर ये मोबाइल ला के तो वीडियो शूट करना। देखने में तो बड़ा ही ईजी लगता है, लेकिन यकीन करें हम व्लॉगर्स को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खैर इसके बाद फिर मैं यहाँ ऊपर लाके इसको डाल दूँगी धूप में, और ये शाम तक ये भी तकरीबन मैक्सिमम ड्राई हो ही जाएगा। तो ये काम मैंने कर लिया था और यहाँ तक जो था मेरी खैर आज की वीडियो थी। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगा करें इसे ज़रूर लाइक किया करें, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।